वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रोजेक्ट मन की शुरुआत, विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण शुरू हो चुका है। इसकी पूरी डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे। रोज आपको इस समय एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो साथ में हम पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट की वीडियो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान की डेफ शूटिंग की जो खिलाड़ी है, जापान में होने वाले डेफ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है अनुया प्रसाद। राजस्थान में माए FM के नए लाइसेंस वाले शहरों में शामिल है भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पाली, सीकर और अलवर। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने राना डे राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका दिवस घोषित किया कब? 6 अगस्त 2025 को। और शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जिसकी शुरुआत उदयपुर से हुई, के अंतर्गत छात्रों को कितना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा? 1 लाख से 1,30,000। फिर हमने कल पढ़ा था भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज कहाँ शुरू की गई है? अजमेर में। और पहली एक्टिव केयर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? असाध्य रोगियों को घर पर देखभाल और फॉलोअप सेवा उपलब्ध करवाना। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कितने वर्षों तक और बढ़ाने का निर्णय लिया है? 2028-29। ये हमने कल पूरी डिटेल के साथ पढ़ा। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में 3-in-1 में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली PDF, मंथली वीडियो, सब आपको नानक क्लासेज ऐप में जाके आप परचेज कीजिए और रोज का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट दीजिए। प्रताप क्लासेज पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्ध है। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में कहां आयोजित किया गया? विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में कहां आयोजित किया गया? सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। जिस प्रकार अब की बार गणतंत्र दिवस बरकतुल्ला खां स्टेडियम, स्वतंत्रता दिवस 79वां स्वतंत्रता दिवस बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में बनाया गया। और प्रधानमंत्री के द्वारा जो फसल बीमा योजना है वो DBT कार्यक्रम है वो झुंझुनू में, हवाई पट्टी झुंझुनू में। और विश्व आदिवासी दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर आयोजित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2025 को मनाया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सागवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान। थीम आदिवासी लोगों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अधिकारों की रक्षा और भविष्य का निर्माण। महत्व आदिवासी अधिकारों की रक्षा, आधुनिक तकनीक और आदिवासी समुदाय के संबंध पर जोर देना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रोजेक्ट मन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में जो अर्धसैनिक बल है उनके चर्चा में भी है। कल परसों पटवारी में भी प्रश्न आया था, इनमें महिलाओं का कितनी भागीदारी है, ये प्रश्न आया था। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जो उद्योग वगैरह क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए लगते हैं, प्रोजेक्ट मन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? जवानों और उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध करवाना। अक्सर ऐसा होता है कि जो जवान है हमारे मानसिक तनाव में बहुत रहते हैं, कई बार छुट्टी नहीं मिल पाती है या वह ऐसे ही कुछ हो जाता है दूर बैठे, उनके परिवारों वालों को भी मानसिक टेंशन हो जाती है। तो जवानों और उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध करवाना प्रोजेक्ट मन है, CISF के द्वारा शुरू किया गया है। पिछले 3 सालों से ये शुरू है, चल रहा है। और अब इसमें फ़ायदा ये है कि जयपुर, दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ समेत विभिन्न शहरों में कार्यरत 75,000 सहित जवानों और उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद की जा चुकी है। इस पहल ने आत्महत्या की घटनाओं में 40% तक की कमी लाती है। अब बात आती है, पटवारी में एक प्रश्न आया था कि CISF के अंदर महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो आज सारी देख लो। सुरक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी CISF की 7.02%, SSB की 4.43%, BSF की 4.41%, ITBP की 4.05%, असम राइफल्स की 4.01% और CRPF की
3.38%। यानी CISF, SSB, BSF, ITBP, आसाम राइफल, CRPF, इनमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो है, उसमें सबसे ज़्यादा CISF की है, कितनी? 7.02%। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के वायुसेना अधिकारी अनिमेष पाटनी को कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया? हाल ही में यह है अनिमेष पाटनी, इन्हें भारत सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? वीर चक्र पुरस्कार दिया गया। कौन सा? वीर चक्र। अब अनिमेष पाटनी ग्रुप कैप्टन, भारतीय वायुसेना, गांव है इनका कुंजेड़ गांव, 12, राजस्थान। कारनामा, पाकिस्तान के भीतर जाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सफल एयर स्ट्राइक की थी। भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। टोटल वायुसेना के 9 अधिकारियों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनमें से अनिमेष पाटनी का नाम भी आता है। तो जरूर याद रखना, वीर चक्र से सम्मानित। और भी राजस्थान के ऐसे जाबाज सिपाही होंगे, लेकिन जैसे जैसे किस चीज़ का न्यूज में अपडेट होता है वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा। तो अनिमेष पाटनी 12 जिले के हैं और इन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न छपेगा। ग्रीन वॉल, अरावली ग्रीन वॉल यानी अरावली को हरा भरा करना है, इसका पहला चरण किस वर्ष तक पूरा करने का टारगेट है? 2027 तक इसको पूरा करने का टारगेट। आप देख सकते हो अरावली दिल्ली से लेकर गुजरात के रायसीना तक, इसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैली अरावली पर्वतमाला। और सबसे बड़ा भाग 550 किलोमीटर राजस्थान में आता है, लगभग 80% भाग आता है। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट तो चला था 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टीकली गांव से। अब इसका जो पहला चरण है, इसको पूरा करने का जो टारगेट बनाया है अभी 2027 तक पूरा करना है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली 1400 किलोमीटर इंटू 5 किलोमीटर चौड़ाई में इसको तैयार करना है। ये लंबी 1400 किलोमीटर और लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी है, इसको हरा भरा करना है। और इसमें राजस्थान के 19 जिले शामिल हो जाते हैं। अब राजस्थान के 19 जिले, आप ये मान के चलो सारे के सारे अरावली वाले सारे आगे, थोड़ा थोड़ा भाग सब में अरावली का आता है। टोटल बीच वाले और ये जितने ही है ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, इधर राजसमंद आ गया, पाली, भीलवाड़ा, फिर ऊपर जयपुर, अलवर, इधर नागौर का भी भाग है, भरतपुर का भी भाग है, करौली है, दौसा, झुंझुनू, सीकर, सवाईमाधोपुर, अजमेर। मुख्य लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि बहाल करना है इस क्षेत्र में। ठीक है, इसको याद रखना। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 19 जिले शामिल है, 2027 तक पूरा करना है। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान के किन 6 जिलों में 18 से 24 अगस्त 2025 से पीयर रिव्यू अभियान शुरू किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना इसको। तो वो एक जयपुर में, एक उदयपुर में, एक अलवर में, एक चूरू, बूंदी, झुंझुनू, इन जिलों के अंदर पीयर रिव्यू अभियान शुरू किया गया है। पीयर रिव्यू अभियान का मतलब होता है समीक्षा अभियान। ये जो राजस्थान में, भारत में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान चला है ना, उसमें राजस्थान के 6 जिलों के अंदर 18 से 24 अगस्त 2025 को पीयर रिव्यू अभियान शुरू किया गया है। वो जिले देख लो, एक तो है जयपुर, एक है अलवर, एक चूरू, एक बूंदी, एक झुंझुनू, एक उदयपुर के अंदर, और केरल की टीम आई हुई है। तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान पीयर रिव्यू अभियान जन भागीदारी के माध्यम से कुपोषण का पूर्ण उन्मूलन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2024 को ये योजना शुरू की थी। और अपने राजस्थान में महिला व बाल विकास मंत्रालय के निर्देशन में, जो वर्तमान में निदेशक है श्री वासुदेव मालावत, उनके नेतृत्व में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान चल रहे हैं। केरल राज्य की टीम के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है 18 से 24 अगस्त 2025 को राजस्थान के 6 जिलों में, जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी, झुंझुनू के अंदर। अलवर राज्य की टीम के द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत जो अभियान है उसके तहत राजस्थान पीयर रिव्यू अभियान चलाया जा रहा है, यानी समीक्षा की जा रही है। इसको थोड़ा सा याद रखना, किस राज्य की टीम के द्वारा? केरल राज्य की टीम के द्वारा। शिव की डोज क्या कहती है? राजस्थान सरकार की नई टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 से कितने लोगों को रोजगार मिलने का लक्ष्य है? तो 10,000 करोड़ का तो निवेश होगा और 2 लाख को रोजगार मिलेगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से शिष्टाचार भेंट की। विशेष योग्यजनों और वृद्धजनों के संबल हेतु सक्षम जयपुर अभियान के अंतर्गत विशेष शिविर 18 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक आयोजित होंगे। महिला सुरक्षा लेकर सरकार ने 500 कालिका पेट्रोलिंग महिला सुरक्षा केंद्र खोलने की योजना बनाई है। और विश्व शिल्प परिषद
सीसी ने राजस्थान के जयपुर को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है। ये अभी पटवारी के अंदर प्रश्न आए हैं। तो 5% शिव की डोज के याद रखना, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। सुजस बुलेटिन, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की हुई थी कल समीक्षा बैठक, और राजसमंद कृष्णा सर्किट के तहत निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। इसके अलावा केरल राज्य की टीम द्वारा राजस्थान के चयनित 6 जिलों में 7 दिवसीय पीयर रिव्यू शुरू, और एक मुश्त समझौता योजना 2025-26। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपको लिंक PDF कोई भी सूचना प्राप्त होती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, वर्ष 2025 का राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? संजय व्यास को। क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज कहाँ शुरू की है? पाली में, अजमेर में, दिल्ली में, श्री गंगानगर में? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, सागी किसकी सहायक नदी है? सागी किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। मानसी है वो बनास की सहायक नदी है। मानसी बनास की सहायक नदी है। मोरेन माही की सहायक नदी है, और चाप भी माही की सहायक नदी है। और राजमहल, टोंक और सरवाड़ा अजमेर खनन क्षेत्र तांबड़ा के लिए जाने जाते हैं। ये 5% मत्स्य अधिकारी पेपर में आए। अब 5% RPSC मत्स्य अधिकारी पेपर 2025। राजस्थान कोऑपरेटिव शिपिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? रिलायंस कोमोटेक्स कहाँ पे स्थित है? द मेवाड़ शुगर मिल कहाँ स्थित है? वस्टेड शिपिंग मिल कहाँ स्थित है? और किस जिले में पायराइट के भंडार है? किस जिले में पायराइट के भंडार हैं? इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज ये अंतिम मत्स्य अधिकारी का पेपर हुआ था 27 जुलाई को। फिर कल से पटवारी में किस प्रकार के क्वेश्चन आए उनकी चर्चा हम करेंगे। जाते जाते सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर की न्यू वीडियो कोर्स उपलब्ध है, और टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 10 शेड्यूल टेस्ट और 81 टॉपिक वाइज टेस्ट देने। कल पहला टेस्ट आपको मिल चुका है। आप सभी विद्यार्थियों ने शानदार जानदार तरीके RPSC के बदलते पैटर्न को पढ़ा होगा। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए L1 और L2 की टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें आपको PDF भी प्राप्त होती है। L1 का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड का न्यू वीडियो कोर्स शुरू हो चुका है। अभी नई फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, आवेदन हो रहे हैं। RPSC के नवीन पैटर्न पर आधारित पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा नानक क्लासेज शिवसर नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको PDF लिंक कोई भी सूचना है वो प्राप्त होती रहे। और करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे हैं। 6 मंथ की बुक बाजार में उपलब्ध है। 2nd ग्रेड की बुक उपलब्ध है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है। RBSC की सारी पुस्तक उपलब्ध है। और 2nd ग्रेड का वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध है। निरंतरता बनाए रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आप सफल होंगे। और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके लिए महामैराथन क्लास आ रही है 21 अगस्त को शाम 8 बजे, राष्ट्रीय और राजस्थान दोनों। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।